नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पे। यहाँ पे 13 साल की बच्ची के लिए जस्टिस के लिए परिवार यहाँ पर गुहार लगा रहा है सरकार से, प्रशासन से। पूरा खबर के बारे में हम पड़ताल करेंगे कि क्या हुआ था बच्ची के साथ, क्या था पूरा मसला। 13 साल की बच्ची के लिए ये लोग जस्टिस की मांग के लिए क्यों सड़कों पर आए हैं, क्या हुआ था? हमारे भतीजी को जान से मार डाले ये लोग। अपने दादा दादी के साथ रहती थी, हमारे साथ रहती थी, हमारी भतीजी थी। अब इसके मम्मी पापा सूरत में रहते थे और वो लोग 3-4 लड़कियां थी। इसके दादा दादी कांवर लेके चले गए। 3-4 लड़कियां थी, केक मंगाई, केक काटी। वो लोग बोले जो लोग और पहले से ही षड्यंत्र रच रहे थे मारने के लिए, लेकिन उन लोगों को मौका नहीं मिला। जब हमारे माता पिता कांवर लेके चले गए, उन लोगों को साफे साफ मौका मिल गया मारने के लिए। लड़कियों को मिलाया कि हम लोग केक मंगाएंगे, तुम लोग ले जाओ, कटवाओ और कटवाओ, हम लोग अपने लड़का को भेजेंगे, इन लोगों का बदनामी करेंगे। उसका लड़का तो टाइम से केक काटते समय नहीं पहुंचा। उसके माता पिता मारने के लिए दौड़ाए तो डर के मारा आके 6-7 बजे, ये तो केक 12 बजे कटा था, लेकिन वो लोग घेर रहे थे। लड़का कहीं और भाग गया था। तो 6-7 बजे उन लोग जब लड़का घर पे आया तो उन लोगों ने मारने के लिए दौड़ाए, भाई झगड़ा किया था, दौड़ाए, लेकिन भाग के आया। हमारी लड़की ऊपर ही ढो रही थी। उस दिन बारिश होने वाला था, 21 तारीख को, सावन का समय था, बारिश होने वाला था। तब हमारी लड़की ऊपर ही ढो रही थी। तो कब आया कब नहीं मालूम नहीं चला, लेकिन गांव में सब घेर रहे थे। अब बच्ची की बुआ है? हाँ, उसकी बुआ। कहाँ से आई है? हम लोग आए हैं यहाँ से। अरे एफआईआर दर्ज की? हाँ, किया है एफआईआर। क्या बोला प्रशासन ने? प्रशासन बोला कि 5 लोग पकड़े गए हैं। अभी और लोग हैं। खाने वाले मछली तो 20-25 लोग हैं गाँव वाले, लेकिन अभी 5 लोग सिर्फ पकड़े गए हैं और इसमें मारने वाले 10-12 लोग हैं। और लोग हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों को जांच चाहिए, उच्च दस्ते की जांच, ताकि कोई नहीं इसमें बच सके। ये देखिए, आप महसूस कर रहे हैं इनका दर्द। महज 13 साल की बच्ची के साथ बर्बरता के साथ बदसलूकी की जाती है। आरोपी पकड़े गए हैं, कहना इनका है, लेकिन प्रशासन जो है कोई संज्ञान नहीं ले रही है। प्रशासन का कोई स्टेटमेंट नहीं। क्या और क्या कहा पुलिस वाले ने बोला कि अभी विवेचना चल रहा है, अगर तुम लोग दौड़ोगे धूपोगे तो हम विवेचना में लिपापोती कर देंगे। 5 लोग पकड़े गए हैं ना, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है? 5 लोग पकड़े गए, पुलिस वाले ऐसे धमका रहे हैं। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि 5 लोग पकड़े गए, तब भी तुम लोग क्या पूरा गाँव को पकड़वाओगे? तुम लोग जब इसमें गाँव वाले शामिल है तो क्यों नहीं गाँव वाले पकड़े जाएंगे, ताकि और अपराध करे और गाँव में और ऐसा कांड कराए किसी और बहन बेटी के साथ। वो लोग बोल रहे हैं कि 5 लोग पकड़े गए हैं, अब तब पर भी तुम लोगों को भी ज्यादा दौड़ो धूपोगे, तुरंत लिपापोती कर दे। क्या करोगे? जाओ दौड़ो धूपो। इसीलिए हम लोग यहाँ परिवार के ऊपर दबाव किसी तरीके का दबाव विधायक संसद सब दे रहे हैं कि लड़के लोग थे, लेकिन दुष्कर्म करने वाले अरे 40, 45, 50 साल के हैं वो लोग। क्या उन लोगों को हम लोग माफ कर देंगे? क्या वो नाबालिग है? उन लोगों को माफ कर देंगे? बोल रहे हैं कि गलती हो गया है, माफ कर दो, 2 बिस्सा 3 बिस्सा जमीन ले लो, 2-4-5 लाख रुपए ले लो, सुलह हो जाओ। क्या हम लोग जमीन लेंगे, हमारी इज्जत आ जाएगी, हमारी लड़की वापस आ जाएगी, हमारी लड़की वापस आ जाएगी। मत परेशान मत, हमारी लड़की वापस थोड़ी आएगी। देखिए, इन आंसुओं को महसूस कीजिए और उस भाषण से रिलेट कीजिए जो नरेंद्र मोदी अपने भाषण में लाल किले से दे रहे थे कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। ये महिलाओं का सम्मान है। हम यहाँ पे आए हैं ना, यहाँ पे आए, हम लोगों को पूरी खतरा है, पूरी लोगों को खतरा है। उन लोगों ने ऐसा गैंग बनाए थे कि इसका परिवार कोई भी आए आगे सबको खत्म कर दो। हमारी माता पिता घर पे है, वो लोग दारू पिया के, जो अपराधी पकड़े गए उन लोगों ने दारू पिया के, उसका बड़ा भाई एक आर्मी में रहता है, एक श्यामधर है, वो सूरत में रहता है, वो गाँव वाले को दारू पियाया जिसकी लड़की केक कटवाई थी। उसके पिता को दारू पिया के हमारे माता पिता को बहुत गाली दे रहे हैं घर पे। हम लोग आ गए हैं, कुछ तो कर नहीं सकते। ये गरीबों के लिए, जस्टिस के लिए ये लोग सड़कों पर बैठे हैं। गरीबों की कोई नहीं सुन रहा है और ये बोल रहे हैं कि इनको जान का खतरा है। उधर बच्ची की माँ है जो लगातार, अभी हमें एक लोग धमका रहा था 3 दिन पहले। क्या बोल रहे थे? बोल रहा था कि अरे, हम कहा कि हम सोचे कि मीडिया वाले से बात करेंगे, फैलाएंगे। हम लोगों के घर पे मीडिया वाले अभी तक एक भी नहीं आए। एक आया था, उसको भी पैसा, वो लोग बोले कि अपने रिलेशन में ले रहे हैं। कोई भी पुलिस दरोगा, मीडिया वाले कोई भी कुछ आ रहे हैं, लेकिन वो लोग तुरंत रिलेशन में ले रहे हैं पैसा। उन लोगों के पास पैसा है, हम लोगों के पास तो कुछ नहीं है। कोई आपकी बात नहीं उठा रहा है? कोई नहीं उठा रहा है। एक आया था, उसको पैसा दे के बोला कि अरे ये तो हमारे दीदी के गांव के हैं, ऐसे हैं वैसे, जाके मिल लेना। गए मिल लिए, उसके बाद कभी आए नहीं कोई। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि इन लोगों को, जो बचे हैं उन लोगों को ना बचा सके।
जिस दिन ये वारदात हुई आप मौके पे थी? नहीं, मैं नहीं थी। जिस दिन बच्ची 5 को दिन पहले बाद में आई थी, 5 दिन सूरत में चली गई थी, हमारे साथ ही रहती थी। 2 महीना हो गया था मैं सूरत, लेकिन हम नहीं जानते थे कि हमारी लड़की हमारे बीच नहीं रहेगी। परेशान हो गई है। हमें 2-3 दिन पहले आया था फोन कि हम कहा मीडिया वाले से बोल रहे हैं, हमें आपसे बात करना है। तो बोला कि हाँ मीडिया वाले बोल रहे हैं। हम कहा क्या बात है कि हमारी लड़की का आत्महत्या हो गया है, मर्डर हो गया है, दुष्कर्म करके उसको मर्डर कर दिए। तो बोला कि बोल रही है कि मर्डर हो गया है, तुम लोग नहीं कराया है उसका मर्डर। अब कहा कि आपने लड़की को कोई दुष्कर्म करा के और उसके बाद मर्डर कराएगा। तो बोला कि हम कहा आपके घर में लड़की है, आपके घर में कर, वो बोल रहा है कि प्यार प्रसंग है, प्यार प्रसंग में तुम लोग उसको जान से मरवा दिया था। हम कहा ठीक है, प्यार प्रसंग है, आपके घर में लड़की प्यार करती है, आप लोग भी जान से उसको मरवा दो। तो बहुत गंदी गंदी गाली दे रहा है, हमारे भाई को पास रिकॉर्डिंग है। और बोल रहा है कि अरे तेरे आदमी को अंदर करेंगे। हम कहा ठीक है, कहता तेरा हाथ है, तेरी आदमी का हाथ है। हम कहा ठीक है, हमें ले चलिए पकड़ के। कहता मेरा हाथ इतना लंबा है साली, तुझको दिल्ली तक खींच के लेके चलूंगा। हम कहा कि ठीक है, अगर हमें दिल्ली लेके चलेंगे, हम भी दिल्ली चाहते हैं जाने के लिए कि और फैले इस मामले को और फैलाएं हम लोग और आगे तक इस काहे कि किसी को किसी बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। अपनी सुरक्षा को लेके आपने कंप्लेंट की पुलिस वालों के यहाँ? नहीं, कंप्लेन करना चाहिए क्योंकि आपकी सेफ्टी का सवाल है। हम लोग यहाँ पे चले आए, उसके बाद 2 दिन हो गया। ये बच्ची की बुआ थी जिन्होंने पूरी वारदात बताई हमें, और किस तरीके से यहाँ पर गरीबी का ये अंजाम होता है कि आपकी आवाज़ ना सरकार सुनती है, ना प्रशासन सुनती है, और ना ही मीडिया आपको दिखाती है। यहाँ पर बच्चे की माँ है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि पुलिस का कहना क्या है, सरकार का कहना क्या है, वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनका कहना क्या। देखिए यहाँ पे सिर्फ पीड़ित बच्ची का सिर्फ परिवार यहाँ बैठा है। देखिए ये रो रही हैं बहुत, लेकिन बात करने की हालत में नहीं लग रही हैं। आप बात करेंगी? लड़की का काले नहीं आज आवाज उठाइए, आपकी बच्ची नहीं आएगी लेकिन बाकी बच्चियों की तो जिंदगी बचा सकती है ना। हमने ना गरीब है, गरीबन का बेटिया ना है बचती, गरीब लोगन का कौनो गिनती ना है बाबा। इन आंसुओं को देख रहे हैं आप, इन आंसुओं को देख रहे हैं आप। ये बात करने की हालत में नहीं है। एक माँ ने अपनी बच्ची को खोया है और उसके लिए जस्टिस मांग रही हैं, रो रो कर इनके आंसू चीख कर सरकार से, प्रशासन से सवाल कर रहे हैं कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारी बच्चियों के लिए जस्टिस क्यों नहीं है। यहाँ पर महिलाएं और भी पुरुष यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। बहुत ही भावुक वीडियो है और तमाम मीडिया कर्मी यहाँ मौजूद नहीं है जो लगातार डिबेट शो में हिंदू मुसलमान करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। आप देख सकते हैं कि डिग्निटी का सवाल है, इज्जत का सवाल है, आबरू का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी महिला हितैषी बनती है, तमाम सरकारें पॉलिटिकल एजेंडा बनाती हैं महिलाओं को, लेकिन महिलाओं की स्थिति क्या है? महज छोटी सी बच्ची का, 13 साल की नाबालिग बच्ची का बलात्कार किया जाता है, प्रशासन धमकाता है, आरोपी का परिवार धमकाता है, और ये लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कुछ भी नहीं लगा रहे। हमारे साथ बच्ची के पिता मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से वो रो रहे हैं। उनका दर्द जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या उम्मीद लेके आए हैं? उम्मीद न्याय लेकर आए। हमारी राजधानी दिल्ली, हमें कहीं से नहीं न्याय मिला, इसलिए हम दिल्ली में आए हैं न्याय मांगने के लिए, न्याय के लिए आए हैं। आपने कंप्लेंट वगैरह की? सब की, मैंने कंप्लेन किया, मैंने सब जगह गया, मैं इलाहाबाद गया, बनारस गया, योगी दरबार में गया, कहीं से मुझे क्या बोला उनकी सरकार ने, उनके लोगों ने क्या बोला? अपराधी जो हैं वो पैसे वाले हैं, नौकरी सर्विस वाले हैं, वो थाना पुलिस सब पूछ लिए हैं। इसमें नेता लोग भी जो हैं उनको बचाने में लगे हैं। कहाँ जाएं हम, किसके पास जाएं मैडम? कैसे हमारी बच्ची की जान बचेगी? सिर्फ यही कसूर है कि हम गीता परिवार स्वाध्याय से जुड़े हैं, वो लोग बदनामी करवाने के लिए हमारे बच्ची को मार दिए कि इसके बच्ची को बलात्कार कर दो, इसकी बदनामी होगी। बलात्कार करते करते बच्ची बोली कि मैं बता दूंगी, खून से लथपथी बच्ची, उसको शरीर से धो दिया गया, उसको मार दिया गया, बलात्कार करके मार दिया गया। गंगा जी में वो लोग फेंकने के लिए ले जा रहे थे, हाथ की नस भी काट दिए हैं 14 साल बच्ची की। जब घर से ले जा रहे थे उस समय बच्ची चिल्ला रही थी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो।
लेकिन इतने अपराधी थे, सब देखकर डर गए। रात के समय जब चिल्लाई बच्ची तो कुछ जागे अड़ोसी पड़ोसी, वो देखकर डर गए कि हमें भी मार देंगे। इसलिए उस घटना को वो लोगों ने बाद में जिक्र गिनते गिनते किया, उस समय नहीं किया। हम नहीं थे, हमारा 2 जगह घर है, हम वहाँ थे। एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप हो जाए, ये देखिए, उसी सर्वश्रेष्ठ राज्य की बात कर रही हूँ जिसको योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि राम राज्य में सब कोई सुरक्षित है। वो बात पे बुलडोजर चलवाते हैं। इन आरोपियों के घर पर कब बुलडोजर चलेगा? बच्ची के फादर जो हैं वो रो रहे हैं। तो क्या, और पुलिस ने क्या क्या कंप्लेंट की? सब लिपापोती कर रही है। हमारा भाई सूरत है, बोला है कि तुम्हारी बच्ची को ऐसी घटना हो गई, 3 दिन के बाद आता है तो पड़ोस में कुछ लोग ऐसी घटना होती तो कहा सुनी मार देना, कुछ भी हो जाता है मैडम, आग वोग भी लग जाती है। लेकिन पड़ोस में कहीं कहा हुई थी, उसके लिए हमारे भाई को पकड़ कर ले गई, जूता मारी मैडम। पुलिस जूता मार रहे हो, क्या करेगी? न्याय क्या करेगी? आप ही लोगों को पीट रही है। भाई को मार रही थी, वो घर पर नहीं था, बेटी के मरने के 3 दिन बाद आया था, उसको जूता मारा गया। कहाँ हम जाए न्याय के लिए? अपराधी जो है, अपराधी का एक चचेरा भाई है, सचिवालय में है, और थाना को अपने कब्जे में कर लिया पैसे के बूते। गांव में तरह तरह से माहौल गंदा कर दिया कि सीबीआई जज यही मारे हैं। ऐसा गंदा माहौल कर दिया कि सब उसके जो है कि जो अपराधी के लोग हैं, इनके पास जन धन दोनों बहुत है, धन और जन दोनों बहुत हैं। इसके लिए हमारी सुनाई कहीं नहीं हुई। हमारी गलती यही है कि हम स्वाध्याय परिवार से हैं, भक्ति भजन से हमारा परिवार है। चाहे गरीब जरूर है, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। अपना 1 पैसा अगर कमाए हैं, उसी में हम अपना गुजारा करते हैं। यही गलती है हमारी मैडम, यही गलती है कि हम ऐसे क्यों हैं, हम उनके जैसे क्यों नहीं हैं। वो लोग आचरणहीन है, दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, बलात्कार करते हैं। हमारा परिवार ऐसे नहीं है, यही गलती, इसकी सजा मिली है हमें। ऐसी भयानक सजा मिली है कि रूह कांप जाएगी। अब हम चाहते हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो, हमें न्याय मिले। हमें न्याय दिलवा दो मैडम, हमें न्याय दिलवा दो। बहन हमारी 5 बहनें थी, वो आचरणहीन नहीं थी, यही गलती है हमारी, यही हमारी सजा है कि ऐसे परिवार में क्यों ये लोग नहीं है। गांव में सब लोग ऐसे होते हैं, ये लोग ऐसे क्यों नहीं है? यही हमारी गलती है। हम कहाँ जाए? पुलिस दूसरा प्रसंग बना रही है, पुलिस दूसरा लीपापोती में जुटी है, कहाँ जाए हम? ये देखिए, ये बच्ची के पिता थे, गुहार लगा रहे हैं। बड़े पापा हम बड़े पापा हैं बच्ची के पापा का है? बच्ची के पापा वो है। 3 दिन के बाद वो घर पर आया था, उसको जूता मारा गया। अच्छा, बच्ची के पिता को भी पीटे? हाँ, वो 3 दिन घटना, वो सूरत नौकरी करता था। मैंने बोला कि बच्ची को ऐसे घटना हो गई है, चले आओ। उसके बाद वो आया तो उसको मार दिए, उसको थाने में मार दिए कि इस घटना को कहीं फैलाओ मत, कहीं ले मत जाओ। हम लोग वहाँ धरना प्रदर्शन किए थे, बोले कि आगे मत धरना प्रदर्शन करना। गाली दे रहे हैं वो लोग, धमका रहे हैं कि कहीं बाहर मत जाओ। हम यहाँ के लिए आए मैडम, अपनी मोबाइल स्विच ऑफ करके आए हैं। लोकेशन से हमारे पीछा करते हैं धमकाने के लिए। हमारे लोकेशन, हम मोबाइल अपनी स्विच ऑफ करके हम चोरी से भाग कर आए हैं मैडम। हमारे परिवार को बहुत खतरा है। जब हम लोग यहाँ आए तो लोग, धर्मराज जो है एक अपराधी है, उसका भाई फौज में है, और दारू पिया कर गाँव वालों को गरिवा रहा है। हमारे मम्मी पापा को गाली दिलवा रहा है। मम्मी बोली कि बेटा ये लोग गाली दे रहे हैं। हमने बोला मम्मी मत घबराओ, हम लोग आ रहे हैं। कहाँ जाए हम लोग, किसके पास जाएं बताओ? कौन हमें न्याय दिलवाएगा? क्या कह रही है? नहीं, इसमें 376 लगाए ना, तो 5 को एक्ट लगाए, इसमें कुछ नहीं लगा रहे। वो लोग बोल रहे हैं कि अभी भी बेचना चल रहा है, भाई बोलोगे तो तुम लोग पास लिपापोती कर देंगे। पुलिस आवाज उठाने के लिए भी मना किया है। हाँ, वो लोग बोले कि अगर तुम लोग इधर उधर करोगे, दौड़ो धूपोगे, तो हम तुरंत लिपापोती कर देंगे। जाओ, कहाँ जाओगे? किस तरीके से 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया था और अपनी गुहार लगा रहे हैं ये लोग। यहाँ पे बच्ची के माँ बाप मौजूद हैं, बुआ मौजूद है, तमाम परिवार के लोग मौजूद हैं और जस्टिस की मांग कर रहे हैं।
जिनकी भावनाएं जिनकी भावनाएं बात बात पर आहत होती है, जिनकी भावनाएं बात बात पर आहत होती है, शायद उनकी मरी हुई आत्मा इस बात पर आहत होनी चाहिए और इन आंसुओं पे आहत होनी चाहिए। मेरा कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि बच्चे की माँ जो है वो किस तरीके से चीख रही है, चिल्ला रही है, बेबसी लाचारी के साथ अपनी बच्ची के लिए जस्टिस की गुहार लगा रही है। आपकी इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। और मेरे साथ देखिए, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कंप्लेंट FIR जो है उसकी फोटोकॉपी भी है, किस तरीके से वो बच्ची के लिए जस्टिस मांग रहे हैं। और जो हिंदू मुसलमान पे जिनकी भावनाएं आहत होती है, जिनकी ज्ञानव्यापी मस्जिद पे भावना आहत होती है, जिस पे लोग बात बात पे अपनी भावनाएं आहत कर लेते हैं, अगर आपकी भावनाएं जिंदा हैं तो इस खबर पर सड़कों पर आइए, गरीबों का सहारा बनिए, जस्टिस के लिए लड़िए, क्योंकि आज इस बच्ची के साथ हुआ है, कल आपके साथ हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है। और इस वीडियो के लिए शायद अब मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि जिस देश में बच्चियों की आबरू खुलेआम लूटी जा रही हो, वहां पे हम डिग्निटी की बात कैसे कर सकते हैं, वहां हम समृद्धि की बात कैसे कर सकते हैं, वहां हम देश को विश्व गुरु बनाने की बात कैसे कर सकते हैं। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप बताएं कि आपके राज्य में बेटियों की हालत क्या है, क्या वाकई में बेटियां सुरक्षित हैं? क्योंकि मैं खुद एक रिपोर्टर होने के नाते अपने आप को महफूज नहीं मान पा रही हूँ, सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हमारे आसपास इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जाता है जिससे 13 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है, न 90 साल की महिला सुरक्षित है और न 6 महीने की बच्ची सुरक्षित है। कैमरा पर्सन धारण के साथ मैं निधि रतन, दिल्ली जंतर मंतर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।